बुशरा बीबी कैसे अरबों रुपए मालियत के हार की मालिकन बनी, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। और साथ ये भी कि पीटीआई के ऊपर मज़ीद सख्त दिन आ गए हैं। कानून के शिकंजे में पीटीआई आने वाली है और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैक डाउन शुरू होने वाला है। पार्लियामेंट से आगाज़ हो गया है और मज़ीद क्रैक डाउन होने वाला है। पीटीआई चैलेंजेस की जद में है। पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है 8 सितंबर का जलसा इस्लामाबाद में, उस हवाले में भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जनरल फैज़ का जो इस वक्त ट्रायल हो रहा है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में, जनरल बाजवा का मुस्तकबिल क्या है इस हवाले से, क्या जनरल बाजवा भी शिकंजे में आ सकते हैं? इस हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, हमारे साथ रहिएगा। मगर सबसे पहले हम आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को जलसा बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हुकूमत मजाक उड़ा रही है कि पीटीआई का जलसा नाकाम होगा, और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी काफ़ी परेशान लग रहे हैं और काफ़ी मखमसे का शिकार हैं, क्योंकि 2 मरतबा पहले जलसा मुलतवी हो चुका है, एनओसी कैंसिल हो चुकी है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पर इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक 41 नुकात पर मुश्तमिल एक ज़ाब्ता अखलाक और एनओसी जारी किया है 8 सितंबर के जलसे के लिए। और उसमें यह कहा गया है कि कोई मजहबी मुनाफरत रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तकारीर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जलसा मुनक़िद किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ रूट्स मुतय्यन किए हैं और हर रूट से गाड़ी या कारकुनान या रहनुमा पीटीआई के जलसे में नहीं आ सकेंगे। जीटी रोड जो खैबर पख्तूनख्वा से उस पे आ सकेंगे लोग, और इसके साथ साथ मोटरवे का संगजानी जो टोल प्लाज़ा है वो खुला रहेगा। मरी से आने वाले लोगों के लिए भी इसी तरह इस्लामाबाद के कुछ रूट मुख्तस किए गए हैं। पंजाब के इलाकों से आने के लिए मरी जो जीटी रोड है वो मुख्तस की गई है इस्लामाबाद में एंट्री के लिए। तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि काफ़ी बड़ी जो है शराइत और सख्त शराइत रखी गई हैं। आम तौर पर 15-20 रखी जाती हैं, मगर 41 शराइत पीटीआई के ऊपर रखी गई हैं। और संगजानी का जो एरिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, और कुछ जो पीटीआई के जलसा उस जगह पर मुनक़िद हो रहा है जहां पर बकर ईद में वहाँ पर मवेशी मंडी लगती है। फैक्टो सीमेंट के पास टेक्सला और इस्लामाबाद की हदूद के करीब संगजानी इस्लामाबाद शहर से तकरीबन आधे पौने घंटे के जो उसका मुसाफत है उसके ऊपर यह वाक़या है। वो तकरीबन 40-50 किलोमीटर की जगह है। तो वहाँ पर मवेशी मंडी की जगह पर तकरीबन 300 कनाल जगह बताई जा रही वहाँ पर है, मगर उसके साथ मुसद्दक मलिक हैं, हुकूमती वज़ीर हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया है कि 5 कनाल जगह भी वो पुर नहीं कर सकते, और पीटीआई को लाइट्स लगानी पड़ेंगी और एंगलिंग करनी पड़ेगी अपने कैमरा की। उसके बाद ही वो पता चल पाएगा कि वहाँ पर कितनी तादाद है। मगर इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि उस एनओसी में ये लिखा गया है, एक शर्त है कि अगर हालात ठीक नहीं होते तो यानी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जलसे का एनओसी कैंसिल किया जा सकता है, जैसे 22 अगस्त को भी हुआ था। और उसके अलावा रवात में जो था वो भी, और पीटीआई ने 2 मरतबा ये जलसा मनसूख किया है। और उसकी वजह से इस वक्त कारकुनान में काफ़ी बेताबी भी है और वो इज़्तिराब में मुब्तला हैं कि वो जाएं या ना जाएं, कहीं इस मरतबा भी, तीसरी मरतबा भी जलसा कैंसिल ना हो जाए। 22 अगस्त को जो जलसा होना था, आज़म सवाती पता नहीं कहाँ से किसकी हिमा पर अडियाला जेल पहुँचे, खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद बाहर निकल के अडियाला जेल के बाहर से ही ऐलान कर दिया कि जलसा कैंसिल। और ऐसे खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से काफ़ी लोग रास्ते में थे और इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, और उन्हें पता चला कि जलसा तो कैंसिल हो गया है। तो लिहाजा अब सूरत हाल यह है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त तादाद बताई जा रही है वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों की है, और खैबर पख्तूनख्वा के सबसे करीब तरीन जो अज़ला हैं संगजानी के, वो हैं
हरी पुर और साथ ही सवाबी, नौशहरा, मर्दान, पेशावर, चारसद्दा, ये ऐसे अजला हैं जो कि 1 घंटे की मुसाफिर पे 1 घंटे के सफ़र के ऊपर वो संगजानी पहुँच कर उसमें शिरकत कर सकते हैं। तो लिहाजा कारकुनान उस वक्त बहुत परेशान थे, मरकज़ी रहनुमा परेशान थे कि क्यों जलसा मुलतवी किया गया। लिहाजा अब भी वो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं कि क्या जलसा अब भी मुनक़िद होगा या नहीं। तो लिहाजा वो ठंडे पड़ गए हैं। तो कम तादाद इस वक्त है और इस वक्त PTI को सबसे बड़ा चैलेंज पावर शो करना है, ज़्यादा लोगों को बुलाना है और हुकूमती चैलेंज भी है। और हुकूमत का कहना है कि हमने फ्री हैंड दे दिया है। उनका ज़ोर बाजू देखते हैं कि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है कि क्या PTI कुछ कार्रवाई कर पाएगी, कुछ परफॉर्मेंस शो कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी शोर मचाया हुआ था। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गई, इंतज़ामिया के साथ भी, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पर तनकीद की कि उनका NOC कैंसिल कर दिया गया है और काफ़ी चीज़ें थी। ये थी PTI को जो दरपेश चैलेंजेस की कहानी। अब हम आपको बताएंगे कि PTI को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून लाया गया है, बज़ाहिर यही लगता है। सेनेट और कौमी असम्बली से 2 रोज़ के दौरान एक कानून पास किया गया है। वो है इस्लामाबाद में पीसफुल गैदरिंग्स का इनेकाद, यानी पुरअमन जलसे, जुलूसों, रैलियों का इनेकाद, और उसके लिए एक सख्त कानून, सख्त सज़ाएँ उसमें तजवीज़ की गई हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये PTI को कंट्रोल करने के लिए था। इस 2 या 3 दिन के दौरान, एक दिन सेनेट की कमेटी ने पास किए तो दूसरे दिन यानी कल सेनेट ने पास किए वो कानून और आज कौमी असम्बली ने इस कानून को जो है मंजूर कर लिया है। और इसके तहत यह है कि एक मखसूस जगह होगी, मुतय्यन होगी, यानी संगजानी शहर से बाहर होगी। और संगजानी में ये जो मवेशी मंडी है या इसके इर्द गिर्द एक जगह मुतय्यन कर दी जाएगी, जैसे लंदन में हाइड पार्क है या मुख्तलिफ ममालिक में मखसूस जगह हैं एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए। तो लिहाजा अगर जो इसकी जो मुखालफत करेगा, जो इस पर अमल दरामद नहीं करेगा, 3 साल के लिए कैद होगी। तो अब ये चेमेगोइयाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में कि 2 रोज़ के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से ये कानून पास किया गया है और ये कहा जा रहा है कि आज ही सदर मुमलिकत को भिजवा दिया जाएगा और सदर मुमलिकत उसके ऊपर अगर दस्तखत करते हैं तो कानून बन जाएगा ये बिल। और इस कानून के तहत अगर PTI कुछ करती है तो उनके रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा सकता है, उनकी रैली के जो NOC है मनसूख किया जा सकता है और उनके ऊपर पाबंदियाँ लग सकती हैं। ये इस कानून की एक जो फीचर्स है और इसके ऊपर अमल दरामद एक आध दिन में शुरू हो जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है, इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है। PTI का यह कहना है कि हम इस कानून के ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे, क्योंकि ये PTI को हदफ बनाने के लिए, टारगेट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है और हम नहीं मानते इस कानून को और इस ज़ाब्ते को। अब आते हैं इमरान खान की आज अडियाला जेल में गुफ्तगू। अडियाला जेल में गुफ्तगू में इमरान खान साहब का कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज नेब तरामीम जो की गई थी PDM गवर्नमेंट में, उनको बहाल कर दिया गया है। उसके ऊपर शदीद तनकीद की है। उनका कहना है कि हुकूमत को NRO मिल गया है, NRO 2। मगर इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ख़ुद भी इस NRO 2 से मुस्तफ़ीद हो गए हैं। सबसे बड़े बेनिफिशरी इस वक्त अगर देखा जाए तो वो इमरान खान साहब ख़ुद हैं, क्योंकि तोशा खाना 2 का जो केस है वो ख़त्म हो गया है। इमरान खान साहब ने अपनी ज़ुबान से ख़ुद ये तस्लीम किया है कि इस कानून के तहत जो ये तरामीम हैं बहाल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, आज फ़ैसला सुनाया गया है, महफूज फ़ैसला, उसके तहत तो उनका तोशाखाना 2 केस उड़ गया। 190 मिलियन पाउंड का केस वो भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि इससे वाइट कॉलर क्राइम बढ़ेगा। शरीफ बरादरान की चोरियां जो हैं वो उसके ऊपर छुपाई गई हैं, पर्दा डाला गया है और वो ख़त्म हो गई हैं और मज़ीद उन्हें लाइसेंस टू किल मिल गया है। अब उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का जो 1 करोड़ 80 लाख का जो नेकलेस था, हार था या जो भी था, वो नेब वाले भाइयों ने
उसकी कीमत 3 अरब और 20 या 18 करोड़ मुकर्रर कर दी है। तो बुशरा बीबी इतने अरबों रुपए मालियत का जो हार है उसकी मालकिन कैसे बनी। इसके ख़िलाफ़ उनका कहना था कि नेब के जो लोग हैं उनको हम शिकंजे में लाएंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, अदालत में उन्हें लेके जाएंगे कि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ क्यों किया। इसके साथ साथ उनका कहना था कि जनरल फैज़ इस वक्त उनका गिरफ़्तार हैं, आर्मी की कस्टडी में हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के उनके हिरासत में हैं, कोर्ट मार्शल उनका होने जा रहा है। उनका कहना था कि जनरल फैज़ का ट्रायल जनरल बाजवा के बग़ैर जो है वो मज़ाक़ ख़ैज़ है, उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि अगर जनरल बाजवा यानी साबिक़ आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती तो जनरल फैज़ का जो ट्रायल किया जा रहा है उसकी जो वो बदनीयती होगा उसके ऊपर भी तवज्जो देनी होगी। इसके अलावा DGISPR के बयान का खैर मकदम किया है, बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उनका कहना था कि DGISPR ने जो बयान दिया है कि फ़ौज गैर सियासी है, अगर उनका उसको खैर मकदम करते हैं, मगर अगर वो कहते हैं कि अब हो गई है तो पहले नहीं थी, तो इसके ऊपर ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पहले भी थी और अब भी है। लिहाजा इस वक्त अगर वो कहती हैं कि गैर सियासी हो गई है फ़ौज तो हम उनके साथ हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। और उन्होंने हुकूमत को और इदारों को आड़े हाथों लिया है और उनका यह कहना था कि जो नेब जो तरामीम बहाल की गई हैं और हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह करने के दर पे है। और उनका कहना था कि ये तरामीम जो बहाल की गई हैं सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा होगा। 7,000 कैदी मेरे साथ अडियाला जेल में कैद हैं, कोई इसको फ़ायदा नहीं होगा। 8 सितंबर के जलसे और दीगर जो अपडेट्स हैं इसके हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे और आने वाले दिनों में PTI के ऊपर मज़ीद सख्ती आ रही है, शिकंजा कस लिया गया है, क्रैकडाउन सख्त किया जा रहा है और मज़ीद आपको बताएंगे। हमारे साथ इन टच रहिएगा और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने जो ख़यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तनकीद है या जो भी है आपका मशकूर हूँगा। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।